ये क्वेश्चन आपका जून 2015 का क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मतलब आप देखोगे अभी तक, मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारा 16 का था, ये 15 का है। मैं आपसे यही कह रहा हूं दोस्तों कि स्कैटरिंग थ्योरी से आपका हर साल और मतलब हर 6 महीने पेपर होता है, तो ये हर 6 महीने में क्वेश्चन आता है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इसमें ना आप ज्यादा अगर आप इसको थ्योरी के हिसाब से पढ़ोगे आप, तो इसमें बहुत चीजें हैं, है ना। थ्योरी के हिसाब से पढ़ोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत चीजें इसके अंदर, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन में एक दो गिनती के फॉर्मूले हैं, ठीक है, बस आप उनको कर लीजिए, है ना। अगर आपको देखो भाई बिल्कुल रैंकर बनना है, बिल्कुल रैंक 1 निकालना है, तो भाई आप सब कुछ पढ़ के जाओ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मैं, लेकिन अगर आप एक क्वालिफाइंग करने वाले स्टूडेंट हो, नहीं भाई मेरा बस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, गुड रैंक मतलब ज्यादा क्वालिफाई हो जाए, और देन उसके बाद जो इंटरव्यू होते हैं उसकी प्रिपरेशन बाद में कर लूंगा, है ना। तो ये आपके लिए ठीक है, ठीक है। तो चलिए फिर अब दोस्तों यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई स्कैटर्ड ऑफ ए रिपल्सिव स्फेरिकल पोटेंशियल। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके पास एक स्फेरिकल पोटेंशियल दिया हुआ है, वी आर इज इक्वल टू दिस, वेयर वी नॉट एंड ए आर पॉजिटिव कांस्टेंट। यहाँ पे आपको दिया गया है इन दी लो एनर्जी लिमिट दी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दे रखा है सिग्मा इज इक्वल टू दिस, है ना। ये आपको वैल्यू दी गई है, वेयर के स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जो के स्क्वायर दिया हुआ है ना दोस्तों, वो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे के स्क्वायर आपको ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो इन दी लिमिट, है ना, जब आपका दोस्तों जो वी नॉट है, मान लो कि ये जो आपका वी नॉट है टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आपका जो वी नॉट है दोस्तों वो टेंस टू इन्फिनिटी बन जाए, तो द रेशो ऑफ सिग्मा टू दी क्लासिकल स्कैटरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे ना आपको रेशो निकालना है किसका, सिग्मा और दी क्लासिकल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस का, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो भाई यहाँ पे आप देखोगे जो के स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है वो ग्रेटर देन है दोस्तों 0 से, यानी कि के स्क्वायर आपका ऑलवेज पॉजिटिव है ना। के स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो ये आपको दिया हुआ है। अब इन दी लिमिट वो आपसे कह रहा है कि जो हमारा v टेंस टू है दोस्तों, अगर ये दोस्तों आपका इन्फिनिटी कर जाए तो इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों आप इसको देखोगे ना तो ये कुछ डिराक डेल्टा फंक्शंस की तरह आपको नजर आएगा, है ना। मतलब ये वाली वैल्यू दोस्तों, मतलब मैं एक तरीके से कह रहा हूँ, है ना, मतलब जब तक a हमारा लेस देन है किससे, r से, वैल्यू 0, और जैसे ही हमारा a ग्रेटर देन हो जाता है इससे, मेरे को लग रहा है थोड़ी सी लिमिट मैंने यहाँ पे गलत ले रखी है ना। ये लिमिट दोस्तों शायद आपकी पॉजिटिव होगी, है ना। ये लिमिट दोस्तों आपके ऐसे करके होगी, ठीक है। तो दोस्तों फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा ना, प्रिंटिंग मिस्टेक ये दोस्तों यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। चलिए फिर अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमको यहाँ पे रेशो किसका निकालना है, तो रेशो हमको यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड बाय जो हमारी स्कैटरिंग क्लासिकल क्रॉस सेक्शन होता है उसके ऊपर हमको यहाँ पे दिखा कह रहा है कि स्फीयर ऑफ रेडियस है। अब आपको पता है जो क्लासिकल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है दोस्तों वो हमारे पास पाई ए स्क्वायर होता है ना। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए फिर तो अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो के स्क्वायर है इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है, इसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट, ये दोस्तों आपको क्या दिया गया है 2m/h कट स्क्वायर, और ये दोस्तों हमारे पास क्या है v नॉट माइनस का e। ये वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है, इस ग्रेटर देन 0, यानी कि ये हमेशा दोस्तों आपका पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है, अब आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि वैन, अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि वैन अगर आपका v नॉट टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए दोस्तों, अगर आपका v नॉट टेंस टू इन्फिनिटी है तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा के स्क्वायर होगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे v नॉट की वैल्यू इन्फिनिटी रख देता हूँ तो भाई v इन्फिनिटी में से कुछ भी चीज माइनस करो, कुछ भी चीज करो, वो आपको इन्फिनिटी ही देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो के स्क्वायर की वैल्यू है ये भी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, इन्फिनिटी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाए, मतलब यहाँ पे जो हमारा के होगा, के स्क्वायर छोड़ो, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा के होगा, है ना, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा के होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे क्यों के, अब के इन्फिनिटी हो गया तो के स्क्वायर की वैल्यू भी दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी। ओहो मैं ब्लंडर क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास है, तो इसको हमने दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया, तो k टेंस टू दोस्तों हमारा इन्फिनिटी यहाँ पे कर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या दे रखा था, सिग्मा।
तो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे पास सिग्मा है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या दे रखी है, 4πa² दे रखी है। आना मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 4πa² दे रखा है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो दोस्तों ब्रैकेट के अंदर है 1/ka। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है दोस्तों, 1/ka tan हाइपरबोलिक a। तो इसको दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, 1/ka। और दोस्तों ये हमारे पास है tan हाइपरबोलिक ka और -1 का दोस्तों होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दोस्तों दे रखा है। अब हम यहाँ पे आराम से यहाँ पे कुछ बैठ के यहाँ पे बातों को सुनिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे k टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अब इसके अंदर देखो दोस्तों आपका ka आ रहा है, इसके अंदर दोस्तों आपके पास k आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं दोस्तों इस k को a से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं सर, ये हमेशा दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, इन्फिनिटी। और आपसे बोला गया है कि जो मेरा a है वो दोस्तों आपका ग्रेटर देन a है, यानी कि a हमारा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हम इसको जीरो नहीं लेंगे। तो ka की वैल्यू भी दोस्तों आपकी टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास tan हाइपरबोलिक ka आपको दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या है, tan हाइपरबोलिक ka आपको दे रखा है। अब दोस्तों अगर आपको पता है कि ka की लिमिट दोस्तों यहाँ पे आपके पास क्या है, इन्फिनिटी। यहाँ पे जो मेरे पास ka की लिमिट इन्फिनिटी है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं किसकी, ka टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो tan हाइपरबोलिक k दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, tan हाइपरबोलिक ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 हो जाएगा। तो बात समझ में आई, क्योंकि tan की मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है भाई, tan की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। 1 से बड़ा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो tan हाइपरबोलिक के की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें दोस्तों हमारे पास 1/k आ रहा है। तो अगर मैं इसको 1/k से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोस्तों इसको 1/k से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यार ये भी तो मेरे पास 1/k हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? यस सर जी, ये बात हमको यहाँ पे दोस्तों समझ में आ गई है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो हमको सिग्मा दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, 4πk²। अब दोस्तों इस पूरे की जगह पे मैं अपना 1/k यहाँ पे दोस्तों पुट कर देता हूँ, और ये हो जाएगा -1 का दोस्तों आपका होल स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आई, ये दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, अगर ka टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 1/k आपका टेंड्स टू 0 होगा। तो इसका मतलब है कि जो मेरा समीशन है, ये आपका 4πa² 0 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो मेरा सिग्मा निकल के आया यहाँ से, ये हमारे पास 4πa² निकल के आया। तो ये रहा, ये हमारे पास दोस्तों आपका सिग्मा निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिकल सिग्मा की। तो दोस्तों जो हमारे पास सिग्मा क्लासिकल होगा, वो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, आपका πa² होता है। इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अब दोस्तों हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, रेशो। तो सिग्मा अपॉन सिग्मा क्लासिक का हमसे यहाँ पे रेशो पूछा है, तो वो दोस्तों कितना होगा, 4πa² डिवाइडेड बाई πa²। इससे दोस्तों ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सिग्मा अपॉन सिग्मा क्लासिकल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई। ये हमारे पास दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अपना ऑप्शन देखें, तो भाई साहब ऑप्शन हमारे पास कितना है यहाँ पर, ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आती है सब लोगों को? क्या ये बात समझ में आती है सब लोगों को? यस सर, हमको ये बात दोस्तों यहाँ पे समझ में आती है। तो यार आप ना मेरे को कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि यहाँ आपको ये बात समझ में आ रही है, से यस और नो। ठीक है।